नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के पेपर में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं, जो ये रहा। दोस्तों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर हमें देने हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना। मैं आपको इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके उत्तर बताता हूँ। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अड़, ड़ा, कड़ या फिर अक्कड़? तो दोस्तों, घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर डी, अक्कड़। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये सारे जवाब आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। कुशीनगर, परसौली, पावापुरी, वैशाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? दीर्घ, व्यंजन, गुण या फिर विसर्ग? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 45 वर्ष, 35 वर्ष, 80 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक धर्म। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको गद्यांश पढ़कर तुरंत ही पता चल जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग गद्यांश जरूर पढ़िएगा, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हल करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। अपरिमेय, प्रत्याशा, अनाहूत या फिर अप्रत्याशित? दोस्तों, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोधूम शब्द का तद्भव है गोबर, गोधन, गेहूं या फिर गाय? तो दोस्तों, गोधूम शब्द का जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, निस्धन कपट, निष्धन कपट, निधन कपट? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, निधन कपट। यह विसर्ग संधि का है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। षा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंतालु, दंत तालु? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, तालु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में मौखिक अव्यक्त का रूप है श्रुतलेख, सुलेख, आशुभाषण या फिर शुद्ध वर्तनी? तो दोस्तों, जो मौखिक अव्यक्त का रूप है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशुभाषण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अति, अत या फिर अत्य? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों अत्यंत में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर बी, अति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है धोखा देना, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, अप्रिय लगना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनग्रहित? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रहित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड़ा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, नासिक, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, नासिक। दोस्तों,
जितने भी पंचम वर्ण होते हैं उन सब का उच्चारण स्थान नासिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निमिष शब्द का पर्याय है क्षण, छिद्र, पूर्ण या फिर प्रकाश। तो निमिष का जो पर्याय है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए क्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुझसे उठा नहीं गया, इसमें जो वाच्य है वो है भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? चंद बरदाई, विद्यापति, जगनिक, नरपतनाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी जगनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? उपेक्षा, अपेक्षित, सापेक्ष या फिर निरपेक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी अपेक्षित। अपेक्षा का जो विशेषण रूप है वो अपेक्षित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है हरे प्रकाश उपाध्याय, लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या फिर अखिलेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी अखिलेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीर्षक, सीसा, सिरा या फिर शीर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों शीश का जो तत्सम रूप है वो शीर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय। तो चौराहा शब्द में जो समास है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? प्रांजल भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा, व्याकरणिक भाषा। तो दोस्तों किसी भी चीज़ की शुद्धि की परख के लिए एक मानक होना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मानक भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपत्यका का अर्थ है पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी पर्वत के पास की भूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं दोस्तों? 25, 18, 22 या फिर 15। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए परिमाण बोधक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है नवनीत, कादम्बिनी, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? मॉरिशस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जवाब परमाल रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो। तो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। परमाल रासना है ये आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं आरपी सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।